अब टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स पर अपनी एक टिप्पणी में आपने पहले ही कुछ बातें कही थी, लेकिन मिस्टर ऑनेस्टली सेइंग, इन्होंने आगे अपना नाम भी बताया, मनीष जी हैं दिल्ली से। तो इन्होंने पूछा है कि भई अगर टाटा मोटर्स को यहाँ इन भावों पे खरीदा जाए लंबी अवधि के लिए, या हर डिप पे एक्यूमुलेट करना सही रहेगा? तो यहाँ पे खरीद लें या डिप आते जाए और खरीदते जाएँ? थोड़ा सा डिप तो देख लें कि सॉरी, मैं कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, भूल जाता हूँ। केपीआई टीम में ना मैनेजमेंट ने ये बोला था उनका ग्रोथ रेट, वो कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्री से बेटर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना ग्रोथ रेट था वो ग्रोथ जा रहा है। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो वैल्यूएशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनीवेज़, जी। कमिंग टू टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स नहीं, मुझे लगता है कि ये है तो ओवरसोल्ड, बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन इसके 2 रास्ते निकलेंगे। पहला तो ये है कि 700 के नीचे अगर कभी ये जाए तो इसकी वैल्यूएशन करें, बिकॉज़ फिर वहाँ जाके ये स्टेबल होने की कोशिश कर सकता है, सारा हीट निकल जाएगा। दूसरा इवैल्यूएशन तब करेंगे जब 850 या 845, 850 निकल जाए तब। और 845, 50 निकल भी जाएगा ना, तो मैक्सिमम हम यही कह सकते हैं कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। अपसाइड कि सस्टेनेबल होगा कि नहीं, उसका थोड़ा-सा अभी भी डाउट लगता है मुझे, टाटा मोटर्स का। जी। लेकिन इनके जो नंबर्स आ रहे हैं, उनको देख कर के क्या लग रहा है? जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, इस बार तो आपको थोड़ी-सी कमज़ोरी ही दिखी है सेल्स में भी और साथ में नेट प्रॉफ़िट में भी। इनका ये कहना है कि इनका मतलब जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स में इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अच्छी खासी हैं। तो उसके कारण से बिज़नेस इम्पैक्ट कह तो नहीं रहे हैं बहुत। जी। लेकिन हाँ, नंबर्स में तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। होप होप के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर्स यहाँ पे कुछ और होप ही का एक मार्केट से पहलू ये अंदर। भी हो सकता है कि चीन में अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो और चीन में इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा बिक जाएँ। इसीलिए कह रहे होंगे कि जैगुआर लैंड रोवर का तो बड़ा मार्केट है ना चाइना का। तो इसी हिसाब से कह रहे हैं कि चीन का स्टिमुलस बहुत बड़ा है और वहाँ पे इनको फिलिप मिलना चाहिए। तो उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन अभी करेक्टिव फेज़ में है। लेना ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा साइक्लो एनालिसिस करने का तो समय चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 700 के नीचे कहीं पे भी ये बॉटम होने की शुरुआत करेगा। अभी मेरे पास उसके पहले का अंदाज़ा नहीं है। तो 700 के नीचे बॉटम होने का अंदाज़ा लगेगा और 850 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग का अंदाज़ा लगेगा। जी। फिलहाल 700 के आसपास के जो लेवल्स हैं, वो आपके रिट्रेसमेंट में बिल्कुल 61.8% का रिट्रेसमेंट वहीं पर आना चाहिए। ओह! परफेक्ट। हाँ, तो फिर वो क्या लेवल बनता है फिर? हाँ, ठीक है फिर 6 उस रेंज को ही देखना पड़ेगा। जी। लेकिन अभी जिस तरह से ये नीचे आ रहा है लगातार, तो लगभग 1200 के आसपास से, तो मोटा-मोटी आधा हो जाएगा, नहीं? ठीक है, बहुत चला भी तो है, 300 से चलते-चलते कहाँ पहुँच गए, तो थोड़ा होना भी चाहिए था। अ, प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए ना इसका कितना कम रह गया अब। पोटेंशियल अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हो सकता है राजीव जी, इसलिए प्राइस अर्निंग थोड़ा-सा कूल ऑफ हो रहा है ऑटो जी। सेगमेंट में। लेकिन फिर भी मतलब आप जहाँ पे आप अशोक लेलैंड को ही देख लीजिए, उससे 3 गुना प्राइस मल्टीपल पे चल रहा है। नहीं, पहला तो सेगमेंट अलग है, दूसरी चीज़ टाटा मोटर्स का इस बार ही मैंने सुना था मार्जिन्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, तो वैल्यूएशन तो जाएगा ही जाएगा। और रही बात अशोक लेलैंड की, तो उनकी भी तबीयत खराब होनी चाहिए, बिकॉज़ सीवी अगर सही में डाउनटर्न है तो सीवी साइकिल पे भी तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी डायरेक्ट ऑटो प्ले में तो दिक्कत है, चाहे वो पीवी हो या सीवी हो, उसमें दिक्कत है। जी।